मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। आज हम इस वीडियो में आगे की अध्याय की वर्णन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह रामायण 1967 ईस्वी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत द्वारा वर्णन किया गया है। जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमिरो चले चौपाई। रथ चढ़ी से सहित दो भाई, चले बनहि अवधहि सिर नाई। यदि प्रदेश में खेम कुशल चाहे तो इस का स्मरण करता हुआ जावे। सीता के साथ दोनों भाई राम लक्ष्मण रथ पर चढ़कर अवध को नमस्कार करके वन को चले। भूत पिशाच जाहि जब लागे, यह सोरठा पढ़े सौभागे। जब किसी को भूत या पिशाच लगे तब वह यह सोरठा पढ़े तो भूत पिशाच भाग जावे। सोरठा बंदो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय अगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन सूत की वंदना करता हूँ, जो दुष्टों के समूह को जलाने के लिए अग्नि तुल्य है तथा बड़े बलवान है, जिनके हृदय रूपी घर में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी बसते हैं। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपू यह चौपाई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। हे भाई, यदि शत्रु का निवारण चाहते हो तो प्रेम सहित इस चौपाई का जप करो, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उसका नाम वेद में शत्रुघ्न कहा है। यह चौपाई जपे जो कोई, यन आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो कोई इस चौपाई का पाठ करता है, उसको अन्न वस्त्र आदि का क्लेश नहीं होता। जो संसार भर का पालन पोषण करते हैं, उसका नाम भरत है। जो उत्सव चह विविध प्रकारा, करू यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। आदि नाना प्रकार के उत्सव की आकांक्षा करें तो इस चौपाई का जाप करें। जब से श्री राम जी ब्याह करके अपने घर आए, तब से प्रतिदिन नए नए मंगल तथा आनंद की बधाई होने लगी। जो चाहो जग मह जा भाई, स्थिर है जपू यह चौपाई। सखा धर्ममय यश रथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। हे भाई, जो संसार में अपनी जीत चाहते हो तो स्थिर चित होकर इस चौपाई की को जपे। हे सखा, जिसका रथ ऐसा धर्ममय है, उसको कोई शत्रु जीत नहीं सकता है। सब भांति कार्य जग माही, रामायण सो सब है जाही। संसार में नाना प्रकार के कार्य है,
वे सभी रामायण के पाठ से सिद्ध हो सकते हैं। दोहा। सकल भांति मन कामना यह दोहा करतार, रामायण महज खोज करी करुया को अनुसार। यह दोहा सब प्रकार की मनोकामनाओं देने वाला है। रामायण में खोजकर इसको जपो। वह शोभास समाज सुख कहत न बने खगेश, बरने शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। काक भुसंडी कहते हैं, हे गुरु जी, वह राम राज की शोभा और समाज का सुख कहते नहीं बनता, चाहे सरस्वती और शेष नाग भी उसका वर्णन करे, उस रस को केवल महादेव जी जानते हैं। वर्णो एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो किन्ह तमाशा। द्रविड़ यरु काशी महिपाला, कहूँ एकत्र रहे कछु काला। एक सुंदर इतिहास का वर्णन करता हूँ, जिसमें तुलसीदास जी ने एक तमाशा किया था। एक बार कहीं पर कुछ काल तक द्रविड़ के राजा तथा काशी के राजा रहते थे। अतिशय प्रीति बढ़ी दुहु माही, मन में कपट लेस कछु नाही। गर्भवती दो निप नारी, चली बात दो उन कही डारी। इन दोनों राजाओं में बहुत प्रीति बढ़ी और इनके मन में कपट का लेस मात्र भी न था। दोनों राजाओं की रानियों गर्भवती हुई। दोनों ने बात चलने पर यह कहा, द्राविड कही बात सुख राशि, सुनहु नृपति काशी के वासी। जन्मे तब सूत सुता हमारे, अथवा मम सूत सुता तिहारे। द्रविड़ के राजा ने ऐसी आनंद की बात कही है। काशी के राजा, सुनो, यदि आपको पुत्र और मुझे कन्या उत्पन्न होवे, अथवा मुझे पुत्र और आपका कन्या जन्म ले, यस संयोग होई जो ना हो, हम तुम करहीं विवाह उत्साहू। सोहे करी यह बात दृढ़ाई, संतंत प्रीति रही अब भाई। सुखद समय आयो जब को, निज निज भवन गए नृप दो। तो हे राजन, ऐसा संयोग होने पर बड़े उत्साह से हम लोग इनका विवाह कर देंगे। दोनों राजाओं ने शपथ लेकर प्रतिज्ञा को दृढ़ कर लिया और कहा, हे भाई, अब हम लोगों की प्रीति निरंतर बनी रहे। जब वह सुखद समय आया तो दोनों राजा अपने घर गए। मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप सब ने अपना कीमती समय देकर इसे सुना, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।